आज जो है बहुत ही बेहतरीन दिन 5 सितंबर का है और आज पूरे भारत में 5 सितंबर के दिन शिक्षक दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। आज के दिन स्कूलों में, कॉलेजों में, बच्चों के कोचिंगों में और मकतब मदरसों में बहुत धूमधाम के साथ शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ये हम लोगों को मालूम है कि ये शिक्षक दिवस हम लोग क्यों मनाते हैं, सरकार ने आखिर इस दिन को मुतय्यन क्यों किया। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनका जन्म जो हुआ था, जिनकी यौम पैदाइश थी 5 सितंबर 1888, ये डेट को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था भारत के राज्य तमिलनाडु में। तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में इनकी पैदाइश हुई और ये आगे चल करके बहुत ही बेहतरीन शिक्षक बने और अपनी जिंदगी का ज्यादातर वक्त जो है शिक्षक के रूप में व्यतीत किया, शिक्षक के रूप में गुजारा। और फिर जब आखिरी वक्त इनका था, यानी उम्र जो है बहुत ज्यादा गुजर चुकी थी, तो ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी बने। भारत के पहले, जब भारत आजाद हुआ तो सबसे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने और उसके बाद जो भारत के उपराष्ट्रपति उसी वक्त बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति। लेकिन ये देखिए कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के फिर दूसरे राष्ट्रपति भी बन गए। यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जब देहांत हो गया, जब उनका इंतकाल हो गया, तो राष्ट्रपति की कुर्सी खाली हुई, तो उस पर जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को राष्ट्रपति बनने का मौका मिला। तो इनके पास विद्यार्थियों का कुछ ग्रुप गया कि हम आपके यौम पैदाइश को मनाना चाहते हैं। तो इन्होंने कहा कि मेरे यौम पैदाइश को मनाने से हमको जो है ज्यादा खुशी नहीं होगी, मेरे जन्म दिवस को अगर आप सेलिब्रेट करते हैं तो उतनी ज्यादा खुशी हमको नहीं होगी, लेकिन आप मेरे यौम पैदाइश को शिक्षक दिवस के रूप में मनाएंगे तो हमको बहुत ज्यादा खुशी होगी। तो तब से लेकर के डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के यौम पैदाइश के मौके से हम लोग सारे शिक्षकों के मान सम्मान के लिए आज के दिन को, यानी 5 सितंबर के दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। कॉलेजों में, मदरसों में हर जगह धूमधाम से मनाया जाता है। तो ये तो हुआ शिक्षक दिवस का एक छोटा सा तारुफ, जो आप लोगों को पहले से मालूम भी होगा, और अगर जो नए बच्चे हैं जिनको नहीं मालूम है वो इस वीडियो से जानकारी हासिल कर सकती हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आज के दिन शिक्षक दिवस के मौके पर हमने मुफ्ती एजाज अहमद साहब से दरियाफ्त किया कि क्या हम लोग शिक्षक दिवस मना सकते हैं। हम लोगों का इस्लाम क्या इस बात की इजाजत देता है कि शिक्षक दिवस मनाएं। तो मुफ्ती साहब का कहना था, जो जामे रहमानी के मौकर उस्ताद हैं, उनका कहना था कि अगर इस मौके से बच्चों के ऊपर बिना कोई प्रेशर के, बिना कोई दबाव के, अगर बच्चे खुशी खुशी टीचर के साथ मिल करके टीचर को तोहफा तोहफ़ दे देते हैं या खाने पीने की चीज दे देते हैं तो कोई परेशानी की बात नहीं है, बिल्कुल ये सेलिब्रेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन जोर जबरदस्ती अगर होती है तो बिल्कुल भी ऐसा काम ना करें, बच्चों के ऊपर दबाव डाल करके कि टीचर को ये चीज तुमको देना होगा, ये बिल्कुल गलत है। बच्चे अपने खुशी से अगर एक कलम भी दे दें, बच्चे खुशी से एक बिस्कुट भी दे दें खाने के लिए, इस मौके से कोई परेशानी की बात नहीं, अपनी खुशी से। टीचर की तरफ से कोई दबाव नहीं होना चाहिए। आज के दिन बहुत सारे कॉलेजों में देखा गया है कि टीचर दबाव डालते हैं कि तुमको शिक्षक दिवस मनाना चाहिए, और ये बेहद ही अफसोसनाक बात है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बच्चे को इस दिन बुलाना चाहिए खास करके, और उनको अच्छी अच्छी बात जो उनकी पढ़ाई से मुताल्लिक है, जो टीचर और स्टूडेंट के ताल्लुक को मजबूत करने वाली बात है, इसको बतानी चाहिए इस मौके से। क्योंकि बच्चे इस दिन अपने दिमागी संतुलन से समझने के लिए तैयार रहते हैं, अपने दिमाग से ये बात समझने के लिए तैयार रहते हैं कि ये दिन शिक्षकों का है, तो शिक्षक आज हमारे लिए जरूर कुछ अच्छी बात बोलेंगे। आज का दिन स्पेशल टीचरों के लिए मुतय्यन किया गया है सरकार की तरफ से 5 सितंबर का, तो इस दिन हमको जरूर अच्छा बात बताएंगे टीचर। तो ये भी उम्मीद से बैठे रहते हैं बच्चे भी। अगर आप शिक्षक दिवस नहीं मनाया गया बच्चों के द्वारा तो आप क्लास बंद कर देंगे या आप बच्चों को उस नजरिए से नहीं देखेंगे, तो ये बहुत गलत बात है। बच्चों को कभी भी इसके लिए परेशान ना करें। शिक्षक दिवस के लिए बच्चों को बुलाएं खास करके, और उनसे अच्छी बात करें और उनको तरबियत दें, समझाएं कि उस्ताद का दर्जा जो होता है, उस्ताद का दर्जा क्या होता है। पहले के जमाने में पता चलता है कि बच्चे जो है उस्ताद के लिए गुरुकुल में पढ़ते थे जाकर के, जब
यानी जंगल में रहते थे गुरु, और उसमें बच्चे जाते थे पढ़ने के लिए। तो बच्चे पहले पढ़ने से पहले टीचर के लिए यानी उस्ताद के लिए, अपने गुरु के लिए घर घर जा करके भिक्षा मांगते थे, और जब कुछ खाने पीने की चीज जमा हो जाती थी तब उन चीजों को उस्ताद को दिया जाता था, और तब गुरु जो है उसको खा करके बच्चों को क्या करते थे, पढ़ाने का काम करते थे। उसके बाद तो बच्चे गुरु के लिए घर घर जा करके मांगा भी करते थे। लेकिन आज वो दौर नहीं है, उतनी मुश्किलात भी नहीं है, लेकिन फिर भी आज बच्चे जो है बदगुमान होते चले जा रहे हैं, टीचरों से बदगुमान होते चले जा रहे हैं, टीचर को समझना ही नहीं चाह रहे हैं। टीचर जान जोखिम में डाल करके, खाना पीना को छोड़ करके वक्त पर आते हैं पढ़ाने के लिए, बच्चों को दिली जज्बात के साथ पढ़ाते हैं, लेकिन बच्चे जो है उस्ताद के साथ उस तरह का ताल्लुक नहीं अपना कायम कर सक रहे हैं। बहुत परेशानी की बात है कि पूरे होमवर्क देते हैं टीचर जो है बनाने के लिए, लेकिन बच्चे जो है उस्ताद की इन बातों को समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, लड़कपन है, लेकिन बच्चों के अंदर अकल भी है, बच्चे समझदार भी होते हैं, उनको समझना भी चाहिए कि मौलाना आजाद जो भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, वो बचपन में ही, जिस जमाने में बच्चे खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, गुल्ली डंडा खेलते हैं, उस जमाने में सब बच्चे खेल रहे हैं मैदान में, और ये किसी गोशे में बैठ करके दरख्त के नीचे किताबों का मुताला करते रहते थे, पढ़ते रहते थे, लगातार पढ़ते रहते थे, और पढ़ने की तरफ ही इनका खाली ध्यान रहता था। जब भी सफर में निकलते थे, कभी भी अपने वालिद के साथ निकल रहे हैं या अकेले निकल रहे हैं, तो ये हमेशा अपने साथ बुक रखते थे। लेकिन आज के दौर में क्या हो रहा है, बच्चे मोबाइल रख रहे हैं। ठीक है, मोबाइल खराब चीज नहीं है, उसके अंदर अच्छी चीज बहुत सारी है, लेकिन मोबाइल में आप अच्छी चीजों को छोड़ करके आप गाना देख रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, आप डांस देख रहे हैं, आप कॉमेडी देख रहे हैं, जिससे कि आपका कुछ भी ज्यादा कुछ विकास होने वाला नहीं है। अगर आप अच्छी अच्छी चीजों को, टीचर के स्पीच को सुनेंगे, मोटिवेशन की वीडियो को देखेंगे, तो आपकी बोल सकते हैं दिमाग आपका क्या होगा, बढ़ेगा, और आप जो है तरक्की की तरफ आगे बढ़ जाएंगे तुरंत। लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा है। हम तमाम स्टूडेंटों को समझना चाहिए इस बात को कि ये शिक्षक दिवस हम लोग मना रहे हैं इसीलिए, ताकि शिक्षक जो है, शिक्षक का जो मान सम्मान है वो आज के दिन उनको दे सके, और स्टूडेंट और टीचर के बीच का जो रिलेशन है उसको और मजबूत कर सके हैं। एक मोहब्बत से भरा हुआ रिलेशन बनाएं, जिसमें कि कोई भी नफरत ना हो। बच्चे पढ़ लेते हैं और पढ़ने के बाद भूल जाते हैं उस्तादों को, असातिज़ाओं को भूल जाते हैं। टीचर को क्यों भूल जाते हैं? वो टीचर जो अपनी जिंदगी का कीमती वक्त निकाल करके हमको पढ़ाया, उसको हम कैसे भूल सकते हैं? बताइए कि जो आपको बनाएगा, जो आपको संवारेगा, उसको आप भूल सकते हैं? कभी कोई आदमी अपने माँ बाप को भूल सकता है? कभी नहीं। तो बताइए टीचर को कैसे भूल जाता है? बताइए 5 क्लास, 6 क्लास, 7 क्लास, 8 क्लास में आपको कोई टीचर पढ़ाया और आप उसको भूल गए, ये बहुत ही खराब बात आज के दिन होना चाहिए कि आप अपने खुशी से इस दिन जो है कुछ पैसे से, 5 रुपए से, 10 रुपए से ही एक छोटा सा कलम ही कम से कम उस उस्ताद को जाकर के दीजिए। हम जानबूझ के बोल रहे हैं देने के लिए, क्योंकि आप इस कलम को दीजिएगा या कोई भी चीज दीजिएगा तो वो छोटी चीज है टीचर के सामने, कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन आपके देने से टीचर का दिल जो होगा बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा और ये सोचेगा कि चलो टीचर के लिए कलम तो जरिया बना, बच्चा तो आया मिलने के लिए, इस बहाने से बच्चा तो आया मिलने के लिए। सालों साल गुजर जाता है, टीचर को सलाम तक नहीं करते। बचपन में पढ़ा था, 8 क्लास में, 6 क्लास में, 7 क्लास में, 10th क्लास पास कर गए, लेकिन जब बड़े हो गए, जवान हो गए, तो उस बूढ़े टीचर को भूल गए। ये बहुत ही गलत बात है। जाइए उन टीचरों से मिलिए और जा करके मुलाकात, एक टीचर के पास कुछ भी चीज लेके जाएंगे तो उससे एक मौका होता है कि आप इस मौके से आप जाकर के मुलाकात किया। ऐसे किसके पास कितना वक्त है कि कोई जाएगा? बताइए, वक्त तो निकलता ही नहीं है। आज के एक मशगूल जमाने में बहुत ज्यादा मशगूलियत है, लोगों के पास वक्त की किल्लत है, सब अपने अपने कामों में परेशान है। तो आप लोगों से मुअद्दबाना गुजारिश है कि आज के दिन ये काम करें कि अपने अपने उस्ताद के पास जाएं, अपने अपने टीचर्स के पास जाएं जिनसे आपने तालीम हासिल किया, और उनसे दुआ ले। आपकी तरक्की और ज्यादा होगी, बड़ों से मिले ताकि आपकी तरक्की हो, बहुत ज्यादा हो। दुआओं से बहुत ज्यादा आपकी तकदीर को बदलने का मौका मिलेगा। उस्ताद की दुआ माँ बाप की दुआ होती है, आप जरूर लें और अपने माँ बाप के पास भी जाएं और उनसे भी दुआ लें आज के दिन, क्योंकि वो भी आपके लिए सबसे पहले शिक्षक हुए हैं। जब आप बोलना नहीं सीखा था, आपको बोलना किसने सिखाया? माँ बाप ने सिखाया। आपको बार बार एक एक लफ्ज के लिए 5-5 बार, 10-10 बार, 100-100 बार बोला कि ये जानवर का नाम क्या है जी, बिल्ली है, इस जानवर का नाम क्या है जी, चूहा है,
तो आपके लिए वो माँ बाप जो आपके वालिदैन हैं उनसे भी जा करके मिलिए, उनको भी कुछ गिफ्ट दीजिए, तोहफा दीजिए। एक मौके से, आज के मौके से जरूरी है कि गिफ्ट ही दीजिए, लेकिन अगर दे देते हैं तो कोई बात नहीं, कोई हर्ज की बात नहीं, कोई गुनाह का काम नहीं है। अपने वालिदैन को आप कोई तोहफा दीजिएगा तो कभी गुनाह नहीं हो सकता है। आप अपने उस्ताद को कुछ तोहफा देते हैं, कभी कोई गलत नहीं हो सकता है, बिल्कुल अच्छी बात है, देना चाहिए। इससे और बेहतरीन रिश्ता बनता है, मोहब्बत और ज्यादा बढ़ती है। तो इस तरह से आज के दिन ये पैगाम मेरी तरफ से आप ले करके जाएं शिक्षक दिवस के मौके से। अब तीसरी बात जो आपके सामने हम कहने जा रहे हैं, बहुत कड़वी बात है, बहुत ही तकलीफ वाली बात है। इस मौके से, शिक्षक दिवस के मौके से हम लोग देखते हैं कॉलेजों के अंदर, स्कूलों के अंदर, मकतब मदरसों के अंदर और ट्यूशनों के अंदर, कोचिंग सेंटर के अंदर ये देखने को मिलता है कि बड़े बड़े डीजे को सेट किया जाता है और बच्चे इस मौके से डांस करते हैं और एक से एक गाना सुनते हैं जो वाहियात गाना है, जो जिंदगी से कोई मतलब नहीं है। दूर दूर तक इन गानों से हमारे समाज को कोई वास्ता नहीं है, लेकिन ऐसा ऐसा गाना, खराब खराब गाना जिसके अंदर खराब खराब बातें बोली जा रही है, उन बातों को हम लोग इस गाने में सुन करके और डांस करते हैं। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा करने से हम लोग बचें और किसी भी तरीके से ये काम ना होने दें। ठीक इसी तरीके से बच्चे इस दिन केक को लाते हैं, पैसा जमा कर करके 20-20 रुपया, 30-30 रुपया, 100-100 रुपया ये जमा करके केक को लाते हैं, बहुत मेहनत से, माँ बाप से मांग करके, रिक्वेस्ट करके कि आज टीचर डे है, हमको 100 रुपया देना है, वहाँ सब दोस्त मेरे मिला रहे हैं और ठीक है 100 रुपया आप मिला दिया। उसके बाद केक लाया और भी बहुत सारा सामान लाया। बच्चे इस दिन क्या करते हैं, केक को लाते जरूर है, लेकिन इसको एक दूसरे के चेहरे पर लगा रहे हैं, फेंक रहे हैं, खाने के बजाय ये पैर से मसला जा रहा है। बताइए ये कहाँ का दस्तूर है, ये कितना खराब काम है कि आप इतना मेहनत से पैसा से केक लाया और इसको आप फेंक रहे हैं, दीवार पर फेंक रहे हैं, एक दूसरे पर मार रहे हैं, एक दूसरे को लगा रहे हैं और इसमें और बोलते हैं कि आपकी मजा आ रहा है, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। ये बहुत गलत बात है, ये नेमत की बेकदरी हो रही है। ये आपके अल्लाह ताला ने आपको जो नेमत दिया उसकी आप बेकदरी कर रहे हैं। इससे आप लोग बचें, कृपया करके बचें और सारे जगह इस वीडियो को वायरल करें कि कभी भी ऐसा काम न करें। आपके पास ठीक है पैसा है, सोचिए उस गरीब से जो फुटपाथ पर बैठा हुआ है, जिसके पास एक छोटा सा केक खाने का पैसा नहीं, तरस रहा है और आप केक को मसल रहे हैं पैर से, जिसको कि इतना बेहतरीन तरीके से बनाया जाता है कि हर आदमी खा सकता है, उसको बिना दांत वाला भी खा सकता है, दांत वाला भी खा सकता है, बच्चा बूढ़ा सब खा सकता है। एक अच्छा सा आपके सामने खाने का चीज है वो, और उसको आप जिस्म पर लगाने का काम कर रहे हैं, पैर से मसलने का काम कर रहे हैं, एक दूसरे पर फेंक रहे हैं, खाने से ज्यादा बर्बाद कर रहे हैं। ये बहुत गलत बात है। आज के दिन बहुत सारा जगह खाना ही बनता है, खास करके बिरयानी बन गई कहीं, पूरी कचौड़ी बन गया कहीं, तो इस तरह का खाना भी बहुत बर्बाद होता है। बच्चे ले लेते हैं जो उसमें इतना सारा खाना, लेकिन उसमें क्या करते हैं, जरा सा खाते हैं, अच्छा नहीं लग रहा, फेंक दिया। ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा करने से आप तमाम लोग बचें। हम यहाँ क्लास में मौजूद हैं, जिस क्लास में हम पढ़ाते हैं, और यहाँ पे मेरे सामने बहुत सारे बच्चे भी मौजूद हैं। हम इन बच्चों के सामने ये मैसेज दे रहे हैं, इसलिए आप लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि इन चीजों से बचें। ये बहुत कड़वी बात है, बच्चे को इसमें मजा मिलता है और ये एकदम बेकार बात है, वाहियात बात है। आपको मजा किस चीज में मिलनी चाहिए, अच्छा काम करने में। आपको मजा किस चीज में मिलनी चाहिए, टीचर के साथ अच्छे से तहजीब के साथ बात करने में। आपको मजा किस चीज में मिलनी चाहिए, घर के अंदर वालिदैन से जा करके अच्छे से मोहब्बत से मुस्कुरा के बात करने में मजा मिलनी चाहिए। लेकिन हम लोगों को मजा किस चीज में मिल रही है, सामानों को बर्बाद करने में। तो ये बहुत ही गलत शिक्षा हम लोगों को मिल रही है। आज एक उस्ताद होने के नाते हम आपके सामने ये मैसेज दे रहे हैं, आज एक उस्ताद के नाते आपको मैसेज दे रहे हैं, आप इस पैगाम को दूसरे तक पहुंचाएं, जरूर पहुंचाएं और इस शिक्षक दिवस को खूब धूमधाम से मनाएं। धूमधाम से मतलब हम बता चुके, इस पर आप टीचर पर खर्च कर सकते हैं, अपने ऊपर भी खर्च कर सकते हैं। आप खाइए पीजिए अच्छे से, मिल बांट करके सब मिलके खाइए, कोई गुनाह का काम नहीं है। सरकार ने मुतय्यन कर दिया 5 सितंबर, ठीक है आप मनाइए, लेकिन 5 सितंबर को आप किसी को तकलीफ देने के लिए, दाने को बेकदरी करने के लिए बिल्कुल ऐसा काम ना करें, इससे बहुत तकलीफ होती है। हम हर साल यहाँ पर देखते हैं बच्चे कुछ न कुछ गलती कर देते हैं, ठीक है बच्चा गलती करता है लेकिन सीखता है, तो आप लोग सीखने का भी काम करें। ठीक है कभी गलती हो गई आपसे, लेकिन इस बार गलती ना करें। ये सुबह सुबह आपके सामने हम ये पैगाम दे रहे हैं शिक्षक दिवस का। आप तमाम लोगों को बहुत बहुत ढेर सारी मुबारकबाद शिक्षक दिवस की, और आपके सारे परिवार को शिक्षक दिवस की ढेर सारी मुबारकबाद, क्योंकि ये दिन जो है शिक्षकों को मान सम्मान देने का है और इस दिन जो है बहुत खास दिन होता है टीचरों के लिए, और टीचर इस दिन बहुत खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं कि चलिए आज हम बच्चों को अच्छी अच्छी बात जरूर बताएंगे, काम की बात बताएंगे, जिससे बच्चे मोटिवेट होकर के पढ़ाई पर लगन से मेहनत करेंगे।
जाएंगे, पढ़ाई पर अच्छे से मेहनत करेंगे, मोबाइल को छोड़ करके, अपने फालतू कामों को छोड़ करके हम टीचर की बात पर अमल करेंगे, जरूर करेंगे। इस दिन वो दिमाग से एकदम तैयार होकर के आते हैं। तो बहुत ही मुबारक, मतलब अच्छा दिन बोल सकते हैं इसको। इस दिन बातों को समझने समझाने वाली दिन है। पढ़ाई इस दिन स्थगित रहती है, पढ़ाई नहीं करते हैं हम लोग। बच्चे क्लास में पढ़ाई के लिए कोई भी सामान नहीं लाते हैं, लेकिन बात समझने के लिए आते हैं। सोचिए कितनी खास बात है, बच्चे के अंदर भी ये सलाहियत है कि बात सुनने के लिए वो आते हैं। ये कम बड़ी बात नहीं है। तो बहुत बहुत मुबारकबाद फिर से एक बार टीचर डे की। और इस मौके से इस्लामिक एहसास की पूरी टीम की तरफ से भी आपको शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं। क्योंकि हम एक अकेले इस्लामिक एहसास चैनल को नहीं चला सकते हैं, कोई अकेला आदमी किसी चैनल को नहीं चला सकता है। तो मेरी बहुत सारी टीम है, और मेरी टीम को आप देखना चाहते हैं तो आपको जो है गोल्डन क्या बोलते हैं सिल्वर प्ले बटन 12 तारीख को आने वाला है। उसमें हम आपको पूरी टीम से मुलाकात कराने वाले हैं कि कितने लोग मिल करके हम लोग इस्लामिक एहसास यूट्यूब चैनल को चलाते हैं। तो आपको हम लगभग समझ लीजिए 12 से 15 के बीच में किसी भी दिन प्रोग्राम होगा, और उसमें आप लोग देखेंगे कि इस्लामिक एहसास के अंदर कितने लोग शामिल हैं और कितने लोग मिल करके मेहनत करते हैं, तब जाके ये चैनल आज 1 लाख से ऊपर पहुंचा है। तो आप लोगों की दुआ का ये बोल सकते हैं कि दुआ की वजह से इतना दूर तक पहुंचने का मामला हुआ, इस्लामिक एहसास इतना दूर तक पहुंचा। तो इस तरह से इस वीडियो को जरूर शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।